एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस पे और मैं हूं आनंद, हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए एक और नई खास वीडियो लेकर, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं कि देखते हैं हमारे साथ आज कौन जुड़ता है और उसकी कुंडली में क्या क्या निकलता है, उनकी कुंडली क्या कहती है। उसके पहले अगर आपने अभी तक एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं की है तो हो सकता है अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो, इसलिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो साइंस ऐप, अपनी कुंडली बनाएं और देखें आपकी जिंदगी के हालात इस वक्त कैसे हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं तो उन परेशानियों से कैसे बचना है वहां पर उपाय के रूप में साफ साफ लिखा नजर आता है, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन सब के सॉल्यूशन आपको वहां पर आसानी से मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है एस्ट्रो साइंस ऐप, और उसी एस्ट्रो साइंस ऐप के बारे में आज हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं। तो आज हमारे इस एपिसोड में एक खास स्कॉलर जुड़ने वाले हैं, देखेंगे कि वो कौन है और वो अपनी कुंडली के बारे में क्या जानना चाहते हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के कैसे हालात हैं और किन चीजों से वो गुजर रहे हैं और क्या निकलना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी जिंदगी में क्या क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई ना कोई वहां पर दोष लगा रहता है, कुछ ना कुछ ऐसे हालात बने होते हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें पूरी तरफ से डिस्टर्ब करते हैं और वो नहीं कर पाते अपनी जिंदगी की उन ऊंचाइयों को हासिल जो वो करना चाहते हैं। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं बताने वाला हूं। वो बात ये है कि ये जो मेरे सामने आप बॉक्स देख रहे हैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये बॉक्स क्या है, ये कैसे मंगा सकते हैं, इसकी डिटेल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कॉल लगाएं और देखें कि आज हमारे साथ कौन है वो कॉलर जो आज हमारे साथ लकी साबित होंगे, जिनकी कुंडली हम यहां पर बनाएंगे और उनके बारे में बहुत सारी बातचीत करेंगे। हेलो। हेलो। यस। दिस साइड आंचल अरोड़ा। हाय अर्चना, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मोहाली से बात कर रही हूँ। मोहाली से? क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो साइंस पे। और अर्चना, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हेलो सर। जी बिल्कुल, जय माता दी अर्चना, आंचल जी। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपकी कुंडली यहाँ पर बनाने वाला हूँ, आंचल जी। ठीक है सर। चलिए, अब मैं चाहूंगा कि आंचल जी कुछ बताएं अपने बारे में, आप क्या करते हैं? सर मैं पीएचडी कर रही हूँ यहाँ मोहाली से। अच्छा, मोहाली से पीएचडी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर से। हाँ ओके, जी, और सो जी आंचल जी। मैं ऑथर भी हूँ। आई राइट बुक्स ऑल्सो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी तक लगभग कितनी बुक्स लिखी हैं आपने? सर अभी मैंने सिर्फ एक ही लिखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आंचल जी, आपका मतलब फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके? 4 सर। 4 लोग। मतलब फैमिली के साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? अच्छी बॉन्डिंग है। चलिए, सबका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है, आपका भी? हाँ जी हाँ जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। तो घर में आप सबसे छोटी हैं या बड़ी हैं आप? बड़े। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। तो आगे का मतलब क्या प्लान है, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में? अभी तो जॉब पर फोकस है। अच्छा, जॉब पर फोकस है। जॉब में मतलब आप प्रोफेसर बनना चाहती हैं? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। सो आंचल जी, काम करते हैं, आपकी कुंडली हम यहाँ पे जनरेट करते हैं एस्ट्रो साइंस ऐप में, ठीक है? तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होंगी, तो वो मैं आपसे श्योर जस्ट सर। पूछता रहूंगा। यस। तो आप पूरा नाम क्या लिखती हैं? आंचल अरोड़ा। ओके, चलिए, आंचल अरोड़ा हम लिख लेते हैं। और बहुत बढ़िया। और यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज। हम आप तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हैं लेकिन मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में बताने वाला हूँ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। और प्रेडिक्शन आप ठीक है किसके सर। बारे में देखना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, फैमिली के किसी और मेंबर के बारे में? सर मेरे बारे में ही कर चलिए, दीजिए। आपके बारे में। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर सेल्फ क्लिक कर दिया है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आंचल जी? 28 अक्टूबर 96। 28 अक्टूबर। चलिए, 28 अक्टूबर और 96। चलिए, बहुत सही। और इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी एक्यूरेट आपकी मतलब ये डेट ऑफ बर्थ होगी, डेट ऑफ टाइम होगा, उतना ही एक्यूरेट आपकी प्रेडिक्शन रहेगी। टाइम क्या है आपका, टाइम ऑफ बर्थ? 11 o'clock 3 minutes सुबह का। 11? हाँ जी। 11 आगे क्या है? 3 minutes। अच्छा, 11 बज के 3 मिनट, राइट?
हाँ जी। चलिए 11:03 AM। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने ओके कर दिया। और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका? अम्बाला। अंबाला। चलिए हम इस वक्त अंबाला यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। अंबाला, अंबाला हरियाणा या हाँ जी। महाराष्ट्र? हाँ जी, हरियाणा। हरियाणा, ओके। चलिए ये हमने आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1996, 11:03 सुबह के, अंबाला हरियाणा, यही डेटा डिटेल्स है ना आपकी? हाँ जी। हाँ जी। चलिए यहाँ पर हमने ओके कर दिया और आपकी यहाँ पर कुंडली बन के आ जाएगी। तो बेसिकली आंचल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन आप कर रहे हैं, तो हाँ जी। इंग्लिश लिटरेचर मतलब ज्यादा क्यों अट्रैक्ट करता है? सबसे ज्यादा किसको पढ़ते हैं आप इंग्लिश लिटरेचर में? सर जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ तो बेसिकली मेरा खालिद हुसैनी ऑथर है, तो मेरा उसी पे ज्यादा फोकस रहता है। तो जो आप लिखते हैं वो आप इंग्लिश लिटरेचर में ही लिखते हैं, यानी कि जो भी आप हाँ लिख रहे जी। हैं इंग्लिश में ही हाँ लिखते हैं? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे मैं एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। ओके। हाँ, तो मतलब इसके पहले आपको बोला गया है कभी कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है? नहीं। अच्छा, तो मैं एक चीज और आपको बता दूं कि मांगलिक दोष जो होता है, ये कई दफा हमारे समाज में ना किसी इस तरह की प्रथाएं हैं कि हाँ ये जी। मतलब ऐसा करता है, जो लड़की होती है उसको ऐसा करना चाहिए, जाने कितने को हाँ जी। प्रथाएं हैं। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। वशिष्ठ ज्योति के अनुसार, यानी कि लाल किताब के अनुसार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई दफा क्या होता है कि जो मांगलिक दोष होता है ये बहुत अच्छे फल देता है किसी किसी की कुंडली को, कई दफा ये गलत फल भी देता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें मुझे दिखा तो मुझे लगा मुझे आपको बता देना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके शुभ ग्रह है वो है सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, केतु। और बहुत अच्छी किस्मत का ग्रह आपका मंगल है। हाँ जी। चलिए, तो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आपकी कुंडली हम पढ़ते हैं यहां से आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की कुंडली में जानने के लिए, किसी की कुंडली में कैसा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुल लाइफ प्रेडिक्शन, यानी कि पूरी जिंदगी में क्या क्या योग बनेंगे, क्या क्या वहां पर हालात बनेंगे, किन किन चीजों को वहां पे पढ़ा जाना चाहिए। तो क्यों ना हम फुल लाइफ प्रेडिक्शन पढ़ लें, यानी कि पूरी जिंदगी में क्या क्या ऐसा होगा। तो आंचल जी मेरे साथ आप हाँ जुड़े रहिएगा। और यहाँ हाँ जी। पर मैं एक चीज यहाँ पर बता दूं आपको कि थोड़ा सा मतलब आप बीमार वगैरह रहते हैं क्या आप थोड़ा बहुत? हो जाता है, मतलब जल्दी बीमार हो जाती हूँ। अच्छा, क्योंकि इसमें ना आपकी कुंडली में पहली ही लाइन लिखी है कि आपके शरीर में खून की कमी की वजह से आप बीमार रहते हैं। ओके। हाँ, इसमें कुछ इस तरह का ही लिखा हुआ है। बट कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं। हम आगे बढ़ते हैं और रीड मोर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां पर अलके दशा, भाग्य के शुभता की तिथियां, और वर्ष फल और शुभ और अशुभ योग, यानी कि फुल लाइफ प्रेडिक्शंस, इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये ऑप्शन लेने के लिए कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे साथ जो आज कॉलर जुड़े हैं, यानी कि आंचल अरोरा जी ये हैं, तो मोहाली से, तो इनके लिए ये जो भी है ये हम अपनी तरफ से परचेज करेंगे। तो आंचल जी आपके लिए हम 1 साल की प्रेडिक्शन यहाँ से परचेज कर रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओके। रहेगा। फिर हम आपकी 1 साल की पूरी जिंदगी के बारे में बताएंगे कि क्या क्या लाइफ में आपके हो चुका है, क्या क्या होने वाला है। तो बहुत ही मुझे लग रहा है ओके। कि सही रहेगा। तो आप मेरे साथ अभी कॉल पे रहें, मैं आपके लिए यहाँ से 1 साल की प्रोटेक्शन परचेज करता हूँ और मैं यहाँ से कूपन कोड अप्लाई कर देता हूँ। इस वक्त आपकी पूरी कुंडली यहाँ पर ओपन होकर आ चुकी है और मैं आपके बारे में यहाँ पर अभी पढ़ के बताऊंगा कि फुल लाइफ प्रेडिक्शन आपकी कुंडली का क्या है और आपकी कुंडली में क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी, क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, क्या क्या होने वाली हैं, या अभी कैसा हालात है आपके कुंडली के। तो अभी बस ये जैसे ही ओपन होके आता है तो मुझे पढ़ना है यहाँ से। और मैं पहले बता दूं कि एलके दशा में वर्तमान की स्थिति क्या है, लाल किताब के अनुसार वर्तमान स्थिति क्या है, भाग्य के शुभता की तिथियों में वर्षफल, और ये है आपका शुभ और अशुभ योग। तो चलिए हम इंतजार करते हैं शुभ और अशुभ योग का कि वो जल्दी से ओपन हो जाए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा साल आपके लिए कैसा भी रहेगा। तो आंचल जी इसमें सबसे पहले 2 ऑप्शन आते हैं, गुड और बैड प्रेडिक्शंस। तो एक काम करता हूं, मैं आपको बैड प्रेडिक्शन पढ़ के बताता हूं। तो हाँ इसमें जी। सबसे पहली बात, आपको घबराना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों लिखा है और ये क्या क्या लिखा है।
क्योंकि इसमें हो बात सकता है ठीक। कि जो कुछ भी लिखा हो उसमें से कुछ चीजें मैच करें, कुछ ना मैच करें। हाँ क्योंकि ये कई दफा क्या होता है कि ये वो पूरी प्रेडिक्शंस लिखी होती है कि ऐसी स्थिति हो भी सकती है। हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हो जिसकी वजह से वो स्थिति ना आई हो या वो योग ना बने हो, लेकिन होने के चांसेस रहे हों। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि आपको समय समय पर खराबी के फल देखने को प्राप्त होंगे और दूसरों के कारण आपका अपना भाग्य मंदा होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में धन संपत्ति, जीवन साथी, भाई बंधुओं को लेकर खराबी के हालात देखने को मिलेंगे तथा उम्र पर भी दिक्कतें पेश आएंगी। आपको अपनी 28 वर्ष की आयु तक कोई ना कोई बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप किसी दूसरे की वजह से, आपको कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या, परेशान हुए हो, लॉस हुआ हो किसी वजह से? नहीं कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ आपके लाइफ में कि किसी दूसरे की वजह से आप परेशान हुए? नहीं। अच्छा, चलिए इसमें थोड़ा सा मैं और आगे पढ़ लेता हूं, लेकिन इसमें इसमें साफ साफ लिखा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा कि अगर ऐसा लिखा है तो आप दूसरे के ऊपर कभी ट्रस्ट भी मत करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा है कि अगर आप किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं तो वहां से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलने वाले। ओके। होता नहीं कि हम आंख बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं हाँ कि जी। ये इंसान तो मेरे लिए सब कुछ है, सही करेगा, तो वो वहां से जरूरी नहीं कि अच्छे ही परिणाम आए, आपका भरोसा वहां पे टूट सकता है और आपको तकलीफ हो सकती है। ओके। क्योंकि इसमें देखो फिर से वही बात आगे लिखी है कि आपकी 28 साल की उम्र तक आपका उम्र का कोई भरोसा नहीं होगा। यदि आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं या फिर कभी घर में जमीन खोदकर मिट्टी भट्ठी बनाई हो या पक्की जमीन में सीमेंट बना हो, किस हिसाब से खो जाती है तो तंदूरी बना सकते हैं। इस तरह की चीजें इसमें यहाँ पे लिखी। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। इसमें लिखा है कि हाँ, आपको इस समय किसी ना किसी कारण से दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। आप हर काम को बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में करने वाले होंगे, जिसके कारण आपको नुकसान ही करना पड़ेगा। इसलिए हर काम बहुत ही सोच समझकर एवं समझदारी से करें। आप बहादुरी में या शायद मूर्खता में आकर ऐसा काम करेंगे जिससे आपको हानि उठानी पड़ेगी। आप बहुत गुस्से वाले होंगे और मन की भड़ास दूसरों पर निकालने वाले। आपका मतलब टेम्परामेंट हाई रहता है क्या? अब नहीं रहता। कभी नहीं टाइम रहता? था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पहले था ऐसा कुछ? बचपन का एक वो टाइम रहता है कि व्हेन यू आर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, जब आप टीनेजर में आते हो तब गुस्सा रहता है। मतलब अभी आप काम है, कूल डाउन है। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और इसमें एक चीज और लिखी है आपके बारे में, लिखा है कि आ, अपने चाल चलन का विशेष ध्यान रखें। आपको केवल उन व्यक्तियों से ही संबंध रखना चाहिए जिनको और आपको अधिक विश्वास हो। आपको इस समय दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय में बुखार और शरीर में सूजन की बीमारियां हो सकती हैं। जल्दीबाजी में आप कोई भी काम ना करें। अधिक जोश या अधिक गुस्से के कारण किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या एक्सीडेंट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जहां तक हो सके यात्राएं ना करें, ना ही किसी कागज या पत्र पर बिना पढ़े या बिना सोचे सकते हस्ताक्षर लिखे। मैंने आपसे बताया था ना कि जरूरी नहीं कि जो कुछ लिखा हो आपकी जिंदगी में हो चुका हो सकता है कि ऐसे होने के हालात हों। आपकी कुंडली में बार बार यह योग लिखा आ रहा है कि आप किसी पर भी ट्रस्ट जल्दी से ना करें, क्योंकि यहां अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको धोखा ही मिलेगा। आंचल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप ऐसे ही इंसान पर सिर्फ भरोसा करें जिस पर आप पूरा 100% ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे मतलब ना मान ले चलो ठीक है यार, यार दोस्त है, क्योंकि वहां आपको बहुत अच्छे मतलब अच्छे योग आपके नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर एक प्रेडिक्शन आपके बारे में और लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। और इसमें लिखा है कि आपको दिमाग से संबंधित किसी भी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। व्यापार करना आपके लिए बुरा फल देगा। आपके जीवन साथी के मुंह से निकला हुआ शब्द पत्थर की लकीर होगी। और चलिए, इसमें एक चीज और लिखी है आपके बारे में। ये चलिए, इसमें लिखा है कि आपको अपने मन की बातें दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए और दूसरे के द्वारा किए गए वादों का भरोसा नहीं करना चाहिए। आपसे छोटे दर्जे के लोग हमेशा आपसे घृणा करेंगे और हो सकता है वह आपकी बोलचाल से घृणा करें और यह आपकी चिंताओं का कारण भी बन सकता है, जिस वजह से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। आपके लिए गलत फैसले और अपने ही द्वारा की हुई गलतियां चिंता का कारण बनेंगी। आपको हमेशा किसी भी पेपर को बिना पढ़े या सोचे समझे हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। ना ही कभी गुस्से में आकर किसी को गंदे बोलने चाहिए, ना ही दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं देखो मैं क्या बोलूं, जो भी प्रेडिक्शन में पढ़ रहा हूं बार बार वही आ रहा है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, किसी भी कागज पर ऐसे सिग्नेचर करके किसी को ना दें, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर ले। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, फ्रॉडबाजी कभी हुई है? No. नहीं हुई ना? बिल्कुल आप सतर्क हैं। अगर नहीं हुई तो अभी बहुत अच्छी बात है कि अभी तक आप इस चंगुल में नहीं फंसे हैं।
और आगे नीचे बार बार वही आपके लिख के आ रहा है कि आप बीमार पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। एक काम करता हूं, मैं आपको आपकी एक प्रेडिक्शन और पढ़ के बता देता हूं, मुझे लगता है कि ये आपको बताना बहुत जरूरी है। इसमें लिखा है कि आपका मन जरूरत से ज्यादा अधिक चंचल, इच्छुक और सचेत रहता होगा, जिससे आप अपनी हिम्मत से अधिक यातना करने की कोशिश करते होंगे, जिसमें आपकी मानहानि या दूसरों से झगड़े पैदा होते होंगे। आपको किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर, बार बार वही चीज लिख के आ रही है, तो ये जरूर इसका कुछ ऐसा योग बन रहा है। तो मैं इसलिए बार बार आपको बोलूंगा कि आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं आपको कुछ रेमेडी बता देता हूं, जो आप अगर अपने आप कुंडली में करेंगे तो ये जो इस तरह का बार बार आपकी कुंडली में योग बन के आ रहा है ना, कि हो सकता है कोई आपको दूसरा धोखा दे दे, या हो सकता है आपके साथ कोई चालबाजी कर ले, तो उन चीजों का थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। इसमें लिखा है कि हर मंगलवार 8 मीठी रोटियां तंदूर में एक तरफ सिकी हुई कुत्तों कौवों को डालें, पर यह ध्यान रखें कि इसमें लोहे के चिमटे का इस्तेमाल ना हो। ओके जी। दादी से चांदी लेकर आजीवन अपने गले में डाल रखें। 4 किलो रेवड़ियां पतासे या मसूर की दाल और अजवाइन जल प्रवाह करें। 3 धातु यानी कि सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी मंगलवार के दिन धारण करें, या तांबे के लोटे में बराबर मात्रा में चावल और चने की दाल भरकर हमेशा अपने घर में रखें, और इसी तरह का लोटा तैयार करके हर 3 महीने बाद सिर से 7 बार उतारकर जल प्रवाह करें। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी है। अगर इनमें से कुछ भी आप प्रेडिक्शंस करते हैं तो ये जो इस तरह का योग बन के बार बार आपके साथ आ रहा है, आपकी कुंडली में कोई आपको धोखा देगा या कोई इस तरह आपके साथ फ्रॉड करेगा, तो इन चीजों से बचा जा सकता है। बाकी आपकी कुंडली में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपको परेशानी करने की मतलब वजह हो। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि बैड प्रेडिक्शन किसी किसी कुंडली में बहुत ज्यादा लिखी होती है, लेकिन गुड नहीं लिखी होती। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में गुड प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी लिखी हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि बैड प्रेडिक्शंस, हाँ कुछ चीजें आपको सचेत करने के लिए लिखी है कि अगर आप ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इससे थोड़ा सा संभल के रहें। बाकी गुड प्रेडिक्शन इसमें बहुत ही अच्छी लिखी है, जितना कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। इसमें आपकी गुड प्रेडिक्शन में लिखा है कि आपकी बढ़ते उम्र के साथ साथ आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आप सामाजिक कार्यों में न्यायप्रिय होंगे, आप विद्वान, निरोगी, व्यायाम करने वाले तथा शुभ जीवन साथी, पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त करने वाले होंगे। आपके परिवार में पहले कोई जादू टोना, धार्मिक क्रियाकलापों या दवाई से अधिक कार्य करने वाला बुजुर्ग रहा होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। आपका अधिक समय अपने घर से दूर यात्राओं में व्यतीत होगा, या तो आप खुद भी बहुत समृद्ध हो जाएंगे या अपनी औलाद बहुत बड़ी समृद्धि का सुख दिलाएगी। आपकी मध्य अवस्था के बाद बढ़ती उम्र के साथ साथ आप अमीर होते जाएंगे, और जिस दिन आपके यहाँ बेटा पैदा होगा उस दिन से आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आप डॉक्टर या दवाइयों संबंधित कार्य से जुड़े हो सकते हैं, या किसी ऐसे कार्य के संबंध में रहने वाले हो सकते हैं जो निरीक्षण और आकलन के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर समस्याओं के हल करने से संबंधित होगा। आप जीवन साथी और पुत्र सुख अवश्य प्राप्त होगा, और आपका स्वभाव सभी को पसंद होगा। आपको खेल खिलौनों के प्रति बहुत लगाव होगा। आपके पढ़ने लिखने में काफी गहरी रुचि होगी, और आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। अब इसमें देख लीजिए, कम से कम 5 चीजें ऐसी हैं जो आपने अभी बताई थी, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि आप रिसर्च वाले वर्ग में जा सकते हैं, आप पठन पाठन वाले वर्ग में जा सकते हैं, आप निरीक्षण वाले वर्ग में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर घर में आपके कभी पुत्र की प्राप्ति होती तो उसके बाद आपकी जिंदगी में और अच्छे बदलाव होने वाले। सो आंचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के लिए। थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया। आंचल अरोड़ा जी हमारे साथ थी, और जैसे कि आपने देखा कि उनकी कुंडली बारे में ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा नहीं है, और उन्होंने ये बात कही कि हाँ उनकी कुंडली में ऐसा कुछ बड़ा मतलब गुस्से वाला या कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम ऐसे लोगों की कुंडली में लिखा होना चाहिए, या अभी तो ऐसा लिखा रहता है। कई दफा लोगों की कुंडली में कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जिससे वो घबरा जाते हैं, लेकिन हम उपाय भी बताते हैं, तो उनको अभी हमने 1-2 उपाय बता दिए हैं। जैसे कि उनके आसपास कुछ इस तरह के धोखाधड़ी वाले जो योग बन रहे हैं तो उनसे भी वो बच सके। बाकी उनकी कुंडली बहुत अच्छी है, जिंदगी में बहुत आगे काम करें, बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसे हम उम्मीद भी करते हैं। खैर, अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के उस पड़ाव तक जिसमें आपको कुछ खास जानकारी देनी है। हमने वैसे तो आंचल जी के बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन मुझे अब बताना है इस बॉक्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है, और सूटकेस टाइप का ऐसे आप कैरी भी कर सकते हैं। बेसिकली ये बॉक्स जो है, इसमें हम रखते हैं अपनी जन्म कुंडली, यानी कि वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली।
और ये बैग आपको आसानी से मिल सकता है, ये बॉक्स आपको आसानी से यहाँ मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एस्ट्रो साइंस ऐप का 5 ईयर प्रीमियर मेंबरशिप प्लान आपको खरीदना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 ईयर प्रीमियम मेंबरशिप प्लान यहां से परचेज करना है और उसके साथ साथ ये आपको बॉक्स मिलेगा और बॉक्स के साथ साथ आपको आपकी कुंडली की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि आप अपनी कुंडली जो आप यहां भी पढ़ते हैं उसकी हार्ड कॉपी मिल जाएगी आपको और उसे आप इस बॉक्स में आसानी से रख सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं और लॉक लगा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। अब बात यह आती है कि इससे लॉक लगाना जरूरी क्यों है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप तक रहे, तो उनको सिर्फ आप तक रखने के लिए एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने यह आविष्कार किया है कि ये बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप तक बना रहे और आपकी कुंडली के जो राज हैं सिर्फ और सिर्फ आप तक बने रहे। ऐसा हम भी चाहते हैं। तो चलिए अब हम यहां पर पहुंच गए हैं कि आप देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ कौन से कॉलर होंगे और कौन से कमेंट्स वाले पर्सन होंगे जो लकी साबित हो सकते हैं। तो लगातार आप हमारी वीडियोस में कमेंट्स करते रहें। अगर आपको कमेंट्स हमें पसंद आता है, हमारी टीम को पसंद आता है, तो वो कमेंट सिलेक्ट किया जाएगा और उसकी जन्म कुंडली पर हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जरूर शेयर करिएगा और अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें एस्ट्रो साइंस ऐप को लेकर कि आपको वहां पर कौन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी और इस ऐप के माध्यम से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए वो हमें जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।